तो अब आज का दिन स्टार्ट होगा तो 5:30 हो रहा है अभी। और आज भी टाइम पे ही उठ गया था, टाइम पे मतलब कि 5 बजे, मतलब नहाया भी नहीं, मुँह भी नहीं धोया, ठीक है, ब्रश भी नहीं किया, नहीं नहाया, बस पानी पिया और उसके बाद चला गया। स्ट्रेचिंग भी आज नहीं किया मैंने, करना चाहिए था। तो स्ट्रेचिंग इससे तो नहीं किया, पर 5 बजे लगभग मैं फिर निकला गया और एडिटोरियल किया। एडिटोरियल में 9 गलती हुआ आज, बहुत गंदा, मतलब पहली बार शायद इतना गंदा, मतलब मैं देखा तो इतना ख़राब परसेंटाइल, कितना गलती चल गया 9। मैंने उसका नोट भी नहीं किया आज, ठीक है, जब ख़राब हो ही गया तो उसके बाद फिर मैं सीजर का आंसर की देखने लगा। 15-20 मिनट लग गया, 15 मिनट लग गया। 86.5 आया था, ठीक है। और रीजनिंग में मतलब एक गलती था, 20 सही, और मैथ में 10 सही, 2 गलती, और इंग्लिश में 15 सही और 15 सही और 5 गलती हो गया। मैंने जब टच किया था उसमें तो मैंने सोचा कि 20 तो मतलब मैंने इंग्लिश में मार दिया, तो लगभग 1 या 2 गलती हुआ। तो गलती हुआ स्पेलिंग में, 2 या 3 स्पेलिंग में गलती हो गया। और जीके में तो क्या हुआ कि 2 ही नंबर बन पाया, 2 करेक्ट हुआ और 2 गलत हुआ। तो गलती कहाँ हुआ? गलती यहाँ हुआ, जो मैथ था उसमें 10 क्वेश्चन और बढ़िया थे। 5 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मतलब अर्थमेटिक के थे, कंपाउंड CI और SI वाला ये वाला था, बनना चाहिए था, पर रिवाइज नहीं था उस वक्त जस्ट, ठीक है। तो नहीं बन पाया, मतलब समय है मेरे पास, पर मेरे पास कॉन्सेप्ट वाला याद नहीं है। तो कॉन्सेप्ट याद नहीं था, तो 10 क्वेश्चन मुझे 10 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करने थे मैथ में, और 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट गलती नहीं होने देने थे इंग्लिश में। 15 क्वेश्चन जब मैं सही करता तो 30 नंबर मैं ऊपर रहता। हालांकि नहीं, उससे कुछ हो नहीं जाता, पर 30 नंबर होने के बाद फिर मैं इसको और बढ़ा सकता, पर इतना तो मिनिमम होना चाहिए, पर नहीं हो पाया। तो ही मतलब मैं जब जीके बोल रहा हूँ, मतलब मैं सीजीएल का जो एग्ज़ाम देके 13 को आ रहा था, तो मैंने यही सोचा था कि मैथ में जो छूटा है 10 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे थे जो मतलब फट होने चाहिए, बस कॉन्सेप्ट जो है वो हाल फिलहाल में एकदम उस पर प्रैक्टिस हो रखा हो तब। तो हो रखा हो क्या, मतलब जो कॉन्सेप्ट मतलब कर सकता था, जहाँ तक किया, जितना समय था उसी के अंदर जितना कर सकता था, शायद मैंने उतना ही किया या कम किया। मतलब बोलने का मतलब है कि जैसे जो समय था उसमें जो क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन थे जो मतलब हाल में मैंने सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज था मेरा, तो फटाफट बनते गए। पर जिसका थोड़ा सा दिन हो गया था, 1-2 महीना, तो वही समझा था, मतलब जब आ रहा था सोचा था कि 1 महीना में मुझे मतलब ये जो 10 क्वेश्चन नहीं बने, ये 10 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। तो 1 महीना तो आराम से हो चुका है, और क्या बन जाएंगे? हाँ, तो हाँ बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। मतलब अर्थमेटिक का, क्योंकि अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, मुश्किल से 5 क्वेश्चन थे जो एडवांस थे और बहुत बेसिक सा था, पर मेरा एडवांस का जो फॉर्मूला याद ही नहीं है, सब बेसिक सा है, पर मुझे याद ही नहीं है। अब मैं जब वो याद करने जाऊँगा तो फिर जो अर्थमेटिक मेरा जो चल रहा है वो क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला याद करने जाऊँगा तो क्या होगा? मतलब याद करने भी जाऊँगा तो याद करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मतलब जो अर्थमेटिक चल रहा है वो चलने दो ना पूरा, मतलब बढ़िया से 5-6 बार एकदम दबा के, और एकदम जस्ट हाल फिलहाल में एकदम रिवीजन हो जाए। तो मैथ और इंग्लिश ये दोनों में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लानी चाहिए, लाना अगर मतलब लाता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो फिर मतलब उसके बाद तो फिर मैंने मैथ ही स्टार्ट कर दिया। क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन था उसी का जो पूरा PDF था, लास्ट वाला मिसलेनियस वाला, पूरा अच्छा से उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मतलब बढ़िया से स्मूथली सॉल्व नहीं हुआ। और उसके बाद फिर पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, फर्स्ट और सेकंड। फिर लगभग 8 बजे के बाद मैं चला गया, 8:20, 8:15 गया, तो आज नहीं नहाया फिर मैं, मतलब गया तो पहले तो मुँह धोया, मुँह धोने के बाद सोचा कि नहाऊं, फिर सोचा अरे यार तुरंत इतना टाइम हो गया, एकदम दिमाग मेरा पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, टाइम देखा तो 8:40-45 हो रहा था, इतना टाइम हो गया, इससे अच्छा तो खा लूँगा जितनी देर में नहाऊँगा, खा लूँगा। तो खाया, उसके बाद फिर इरिटेशन पूरा होने लगा एकदम, यार समय जा कहाँ रहा है, मतलब
जब 9 बज गया फिर और 10-15 मिनट, अब इतना समय हो ही गया तो सोचा कि अब और टाइम बर्बाद करूँगा, जाओ। ऐसे होता है इरिटेशन दिमाग, मतलब फिर 9:30 बजे लगभग, चलो अब ठीक है, जितना समय बर्बाद हो ही गया, अब तो अब कोई फ़ायदा है नहीं, तो और बर्बाद करने से फ़ायदा है नहीं, तो चला गया। और फिर मैंने मैथ ही स्टार्ट कर दिया, जो कंटिन्यू था उसी को, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बाद एवरेज, पार्टनरशिप के बाद एवरेज ही ना। पार्टनरशिप तो किया ही मैंने, पर उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप किया, और उसके बाद फिर मैं सोचा था कि आज नहीं जाऊंगा, शाम को डायरेक्ट जाऊंगा, ठीक है, ये सोचा मैंने। पर भूख लग गया था 2 बजे, 2:30 2:40 के बाद, मतलब 2:40 हो रहा था, तो फिर भूख लग गया। फिर बीच में मैंने इंग्लिश किया, मतलब ये पढ़ते पढ़ते जब थक गया, 2 PDF लगभग हो चुका था, तो फिर इंग्लिश का स्पेलिंग बस रिवाइज़ किया, और उसके बाद फिर इंग्लिश में जो एडजेक्टिव का नोट्स बनाया कल मैंने, वही रिवाइज़ किया तुरंत, 1 घंटा लगभग उसमें लगा। फिर जब खाना वाना खा के आया 3:20 में, 3:30 बजे, तो फिर मैंने वही एवरेज को कंटिन्यू किया करते करते, फिर लगभग 5 बजे, तो 5 बजे सोचा कि आज चला जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो फिर ये सोचूंगा कि मतलब यहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता ऐसा, तो इसलिए मैं आ गया, घर गया तुरंत, और उसके बाद फिर भी 5:36 हो गया। घर गया, मतलब घर से फिर तुरंत आ गया। जाऊँगा तो क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं एवरेज को ही कंटिन्यू करूँगा।